अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक़। नाज़रीन, आज शब मेराज है और ये जो शब मेराज है ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया गया और नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू की और अल्लाह ताला का दीदार किया। ना सिर्फ़ अल्लाह ताला से गुफ्तगू की, अल्लाह ताला का दीदार किया, बल्कि तमाम अंबिया की इमामत भी करवाई। तो ये मामला किस तरीके से पेश आया और इसकी क्या ज़रूरत थी और दीन इस्लाम में शब मेराज की क्या हैसियत है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च इस्लामिक स्कॉलर इनायतुर रहमान शमसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? हज़रत, यकीनन ये अल्लाह ताला के मौज़ों में से एक बहुत बड़ा मौज़ा है, तो हमें ये बताइएगा कि ये रात किस तरह से शुरू हुई, कुरान में इसके बारे में क्या ज़िक्र है और किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से आगे के मनाज़िर दिखाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, वो फरमाते हैं, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दूं। कि ये एक ऐसा मुहय्यरुल वाक़या है कि इंसानी दिमाग उस वक़्त भी दंग रह गई थी, उस वक़्त भी बहुत से लोगों ने इसका इनकार कर दिया था। आज भी बहुत से लोग जो है वो इसको मानने से इनकारी हैं कि एक इंसान, एक बशर जो है वो किस तरह आसमानों पे चला गया। अगरचे साइंस की तरक्की ने इस बात को समझना ज़रा आसान कर दिया है। तो ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत बड़ा वाक़या है और जी बहुत बड़ा वाक़या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अहम तरीन मोजज़ों में से ये शामिल है कि ये एक ऐसा मुहय्यरुल वाक़या है कि एक बशर थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर है कि नूरी बशर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के एक हिस्से के अंदर, रात के एक मुख्तसर से हिस्से के अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला के इजहार के साथ जो है आपको ज़मीन से उठाकर अपने पास सातों आसमानों पे अपने पास बुला लिया। ये वाक़या नबूवत के 10वें साल का है, इसको बेसत के 10वें साल भी कह सकते हैं, नबूवत का 10वां साल भी कह सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 50 साल होगी जी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले अभी 10 साल गुजर चुके थे। ठीक है। और उस वाक़े का थोड़ा सा पस मंज़र अगर मैं बता दूँ तो पस मंज़र इसका ये है कि 10 साल के अरसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तौहीद के दौरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नशेब व फराज देखे, बड़ी सख्तियाँ झेली, तरह तरह के तशद्दुद का आपको कदम कदम पर सामना हुआ। और ख़ासकर फिर इसी साल जो है ताइफ़ का भी मशहूर वाक़या वो पेश आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ़ में जो है वो उसके लिए दावत के लिए तशरीफ़ ले गए, तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक बहुत एक नामुनासिब सलूक किया गया, बच्चों को, शरारती बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया गया, जिन्होंने जो है वो पथराव कदम कदम पर आप पर किया, इस कदर शदीद पथराव आप पे किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानैन मुबारक जो है वो खून से खूनम खून हो गए। तो ये वो वाक़या है, उस मतलब इसी साल का वाक़या है। फिर इसी साल जो है दो और वाक़यात पेश आए। एक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरी शादी नहीं की, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इसी साल इंतकाल हो जाता है। फिर उसके इसी साल के अंदर जो है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशफ़िक़ सरपरस्त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मुशफ़िक़ चचा हज़रत अबू तालिब, उनकी वफ़ात भी इसी साल हो जाती। तो इस साल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए आमुल हुज़्न करार दिया था कि ये इंतहाई सदमे और दुख का साल है। तो इस साल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 2 अमवात का सदमा झेला और फिर ताइफ़ का यह सफ़र हुआ। तो इन तमाम वाक़यात से जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कबीदा ख़ातिर और एक तरह की जो है इंसानी उसका तकाज़ा है कि पेदर पे इस तरह की मुसीबतें जब आती हैं तो इससे रूह घायल सी हो जाती है, थोड़ी सी एक परेशानी, एक ज़ाहिर है अगरचे वो नबी थे लेकिन
बशरी तकाज़े के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी थे। तो इस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए आपको इनाम के तौर पर जो है अपने पास बुलाया। ये इसका थोड़ा सा एक पस मंज़र है। ठीक है। तो अब ये बताइएगा कि जिस तरीके से कुरान पाक में यह आयत है कि हमने आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ लेके गए, क्या तरीक़ेकार था? जिब्राइल आए और ये कहा जाता है कि वो बुर्राक कोई सवारी थी, उसके वो लेके आए। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? तो थोड़ा-सा हम पहले इस पे बात करते हैं, फिर ये इस पे हम बाद में बात करते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम आसमान पे गए तो क्या नबी अलैहिस्सलाम के साथ हुआ? जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है ये इसका पूरा नाम जो है उन्वान वाक़या इसरा व मेराज ये कहलाता है। इसके 3 हिस्से हैं, 3 फ़ेज़ हैं, 3 फ़ेज़ पर मुश्तमिल ये सफ़र रहा है। इसका पहला फ़ेज़ जो है ये मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम हरम शरीफ से लेकर हरम बैतुल मक़दिस तक, और फिर दूसरा जो है यहाँ से फिर सिदरतुल मुंतहा तक है, और फिर तीसरा उससे आगे का सफ़र है। ये 3 फ़ेज़ेस पर मुश्तमिल सफ़र है। और जो उसका पहला फ़ेज़ है ये इसरा कहलाता है। इसरा अरबी ज़बान के अंदर रात में चलने को कहते हैं। जो रात को आप चलते हैं तो उसके लिए इसरा का लफ्ज़ आता है, सरैतु इसरा का लफ्ज़। तो ये इसको चूँकि आप मक्का मुकर्रमा से ज़मीन के रास्ते से चलते हुए आप गए, तो ये मक्का मुकर्रमा से मस्जिद उससे फ़लस्तीन जहाँ पे बैतुल मक़दिस है वहाँ तक का जो सफ़र है ये इसरा कहलाता है। और फिर यहाँ से ऊपर का जो सफ़र है ये मेराज कहलाता है। तो इसमें ये हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क्या नाम है, मुअर्रिख़ीन और अहले सियर का थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है कि ये वाक़या किस साल पेश आया। तो इसमें जो राय जो जिस पर जो है तकरीबन सब मुत्तफ़िक़ हैं अक्सरियत, वो 10वें साल नबूवत के 10वें साल की है। 10वें साल का ये वाक़या है। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जो है अपनी कज़न हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहन थी और जनाब अबू तालिब की साहिबज़ादी थी, उनके घर पे आप तशरीफ़ रखते थे। रात का वक़्त था, आप सो रहे थे कि इतने में अचानक जो है वो छत फट गई और उससे हज़रत जिब्रील अमीन जो है वो अपनी एक टीम के साथ फ़रिश्तों की वो हाज़िर हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से उठाकर हरम शरीफ के अंदर ले गए। ये हरम के करीब ही था। वहाँ पर ले जाकर आपको हतीम के अंदर, हरम शरीफ का जो हिस्सा है हतीम, उससे खाने काबा के दरवाज़ा क्या नाम है जो दीवारें हैं उससे बाहर, वहाँ पे ले जाकर वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया कि एक ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जिसको शक़्क़ुस सदर कहते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। सीना चाक करके आप रिवायात में आता है कि उनको उससे आब ज़मज़म से और फिर नूरी पानी से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर को, क़ल्ब मुतहर को धोया गया, ताकि जो है वो इस काबिल बन सके, तहम्मुल उसका हो सके कि जो आलम ज़मीन से जो है आलम बाला की सैर के वो काबिल हो सके। क्योंकि एक इंसानी हिस्सियात के साथ और एक इंसान का दिल जो है वो इस चीज़ का शायद मुतहम्मिल नहीं हो सके कि वो एक ज़मीन से लेकर आलम बाला तक की वो सैर कर सके। तो उसके लिए वो उनको मुतहम्मिल बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त वहाँ पे शक़्क़ुस सदर किया गया। हज़रत जिब्रील अमीन ने आपका सीना चाक करके उसको ज़मज़म से धोया, फिर नूर से भर दिया और फिर उसकी जब काबिल हुआ उसको फिर दोबारा सीकर फिर यहाँ से फिर आपकी सफ़र शुरू हुआ इसरा का। तो ये जो सफ़र है ये इसके लिए ख़ुसूसी तौर पर रिवायात में आता है कि जन्नत से एक जानवर लाया गया सवारी का, उसे बुराक कहा जाता है। और कहते हैं कि ये ऐसा तेज़ रफ्तार एक जानवर था कि मतलब सवारी जब बैठा हुआ है तो उसकी निगाह जहाँ तक उठती थी उसका कदम वहाँ पड़ता था। तो इस तरह ये मुख्तसर से उसके अंदर रात के एक हिस्से के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ से लेकर मस्जिद अक्सा पहुँचे। अच्छा, मस्जिद अक्सा और हरम शरीफ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1300 किलोमीटर है। 1300 किलोमीटर में इतना बनता है, आप यूँ समझे कि यहाँ से लाहौर तक, कराची से लाहौर तक का सफ़र है। तो ये आज के इस तेज़ रफ्तार तरीन दौर के अंदर अगर आप ट्रेन के ज़रिए चलें तो ये 22 घंटे, बिल्कुल 20 से 22 घंटे जी, और इतने घंटे का। लेकिन ये एक इंतहाई मुख्तसर से एक हिस्से के अंदर ये सफ़र तय हुआ। और फिर जब वहाँ आप तशरीफ़ ले गए हरम उसमें मस्जिद अक्सा के अंदर,
तो वहाँ पर एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ा शरफ़ मिला। आज जो हम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लक़ब हम बयान करते हैं इमामुल अम्बिया, इमामुल अम्बिया, ये शरफ़ जो है अम्बिया की इमामत का जो शरफ़ है, यहाँ पर मस्जिद अक़सा के अंदर वाक़े मेराज के दौरान ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया गया। यहाँ पे नबी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से जितने अम्बिया थे उन सबको वहाँ पे जमा फ़रमाया और फिर उनकी इमामत दोगाना नमाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई। उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा यहाँ पे जहाँ पे ये यहाँ जहाँ से मस्जिद अक़सा के अंदर जहाँ से मेराज का सफ़र शुरू होता है वो जगह आज भी महफूज है। अच्छा, हाँ, हरम शरीफ मस्जिद अक़सा के अंदर एक तस्वीरों में भी हम देखते हैं, इसमें एक क्या नाम है, एक कुब्बा सा बना हुआ था, एक वो बड़ा सा वो है लेकिन एक अलग से एक चबूतरा है, तो उसको कुब्बा मेराज कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आसमानों का सफ़र शुरू हुआ, बुर्राक़ का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील के साथ तन्हा आसमानों के सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। रिवायत के मुताबिक जब आप पहले आसमान पे पहुँचे तो जो फ़रिश्ते वहाँ पे उस पर मामूर हैं पहरेदारी पे, तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने पे उन्होंने पूछा कि कौन हो, तो जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूँ। कहा साथ में कौन है? मोहम्मद। तो उसने आगे से पूछा कि क्या उनको बुलाया गया है? नाम देने के बावजूद तो फ़रिश्ते ने पूछा कि क्या उनको बुलाया गया है? तो उन्होंने फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह की तरफ से उनको खुसूसी दावत है। तो फ़ौरन उन्होंने दरवाज़ा खोला और बहुत उसके साथ वेलकम किया और कहा कि बहुत मुबारक हैं आपके, आपको दावत दी गई, आप ये एज़ाज़ आपको बख्शा गया। अब यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले आसमान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात होती है। फिर यहाँ से आपका सफ़र चलता रहता है। दूसरे आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, तीसरे आसमान पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। तो ये जो सफ़र है मेराज का, इसमें सिदरतुल मुंतहा एक मकाम आता है। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ से आगे जिब्रील के भी पर जलते हैं। जी, ये वो मकाम, यहाँ पे पहुँच के जिब्रील अमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अब यहाँ से आगे मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। मेरी रसाई और मेरी जो आखिरी मंजिल में, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। यहाँ से आगे अगर मैंने कदम रख दिए तो मेरे पर जल जाएंगे। तो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शरफ़ अता फ़रमाया कि जिब्राईल के उस मकाम से भी आगे अल्लाह तबारक ताला ने आपको जाना नसीब फरमाया। तो यहाँ से आगे जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, उसमें ये अल्फाज आते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद मैंने शरीफ़ुल अक़लाम, एक मकाम है शरीफ़ुल अक़लाम, की ताबीर है उसके लिए कि ऐसी जगह से मैं गुज़रा जहाँ से एक कलम लिखने की आवाज़ें आ रही थीं। तो ये वो फ़रिश्ते थे जो मुंशी हैं अल्लाह तबारक ताला के, जो लोगों की तकदीर के फिर तकदीर लिखते हैं, कातिबान तकदीर जिन्हें कहा जाता है, पूरे कायनात के जो मुंशी हैं अल्लाह तबारक ताला की तरफ से, मतलब वो एक सेक्रेटरीट है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनके पास से गुजरे कि वो लिख रहे थे और उनकी जो वो कलम चलने की आवाज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे। फिर यहाँ से फिर आप आगे तशरीफ़ ले गए तो वो फिर उसकी ताबीर कुरान मजीद में सूरत अन-नज्म में है कि दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि इतने करीब हुए कि अल्लाह तबारक व तआला का जलवा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतालिक हम ये नहीं कह सकते कि उनकी ज़ात, ये एक कलामी और एक फ़लसफ़ी एक बहुत बड़ा एक इख्तिलाफ़ी मसला है कि नबी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के मुतालिक, तो हम उसको जलवे से तावील कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का जो जलवा था उससे कुरान के बयान के मुताबिक 2 कमानों का ही फ़ासला था। मतलब इतना कम फ़ासला पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में आप तशरीफ़ ले गए और अल्लाह तबारक व तआला से रूबरू जो है हम कलाम। माशाल्लाह। तो इनायत भाई अब ये बताइएगा कि जब हम कलामी हुई है महबूब के साथ, तो क्या हम कलामी थी? ज़ाहिर है वो एक फ़ारसी का एक शेर है ना, उसका मफ़हूम ये है कि जब 2 महबूब आपस में हम कलाम हो तो फिर वो
किरामन कातिबीन जो है उनको भी वो ख़बर नहीं होती कि, बेशक। क्योंकि उनको राज व नियाज़ इस अंदाज़ का होता है कि वो किरामन कातिबीन भी उससे बेखबर होते हैं। तो उसका तो मतलब है कि एक अलग सी है, उसको अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता, उसकी चाशनी को, उसको हम एक मादी तौर पर उसको इस तरह मतलब समझ सकते हैं कि एक इंसान एक महबूब अपनी महबूबा के साथ बैठे तो उसका जो लुत्फ़ हो सकता है, ज़ाहिर है उसका जो अल्लाह तबारक व तआला जो सबसे महबूब हकीकी है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुहिब, तो इनका तो फिर अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता, इंसानी अक़ल जो है उसका इहाता ही नहीं कर सकती। लेकिन इस उसके अंदर नमाज़ों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा हमें मिला, इसी बेशक। सफ़र के दौरान जो है वो अता हुआ। ये आपको आप जानते हैं कि 50 नमाज़ों का हुक्म दिया गया, लेकिन जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तोहफ़ा लेकर वापस तशरीफ़ लाए तो 5वें आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्या मिला? उन्होंने कहा 50 नमाज़ें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल जो उनकी कौम थी, जो इंतहाई मतलब है कि एक झगड़ालू और बहुत सख्त किस्म के उनका जो एक्सपीरियंस था अपनी ज़िंदगी का, तो उसको देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया कि हज़रत ये बहुत भारी पड़ जाएंगी, आप थोड़ा सा तख़फ़ीफ़ करवाएं, ये मौका है आप तख़फ़ीफ़ करवाएं। फिर आप रिवायत में आता है कि फिर तशरीफ़ ले गए, फिर 5 नमाज़ें कम हुई, वापस आए, फिर उन्होंने फरमाया कि ये भी बहुत है। होते होते जब 5 नमाज़ें हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये भी बहुत है। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अब मुझे शर्म आती है कि मैं दोबारा ये 5 नमाज़ें भी कम करवाऊँ। तो लेकिन जब ये गुफ्तगू जब चल रही थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त दोनों को मुखातब करके फरमाया कि जो फ़ैसला हो चुका है मेरी तरफ से 50 का, नमाज़ें भले मैंने कम कर दी हैं लेकिन उसका सवाब जो है वो 50 का ही मिलेगा। इनायत भाई, फिर ये बताइएगा कि नबी अलैहिस्सलाम वापस आए और इस सफ़र से, तो वापस आने के बाद जब आपने अपने सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ इस सफ़र को रखा, तो किसी ने यकीन किया, किसी ने यकीन नहीं किया। सुना है बहुत से लोग जो थे, जो मुनाफ़िकीन थे या मुसलमान नहीं थे, उन्होंने तो मज़ाक भी उड़ाया था। जी बिल्कुल, ये सुबह उठकर जब मतलब एक अजीब सा एक वाक़या ना, इंतहाई माहिर लोग कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे थे तहज्जुद के लिए, कूज़े में पानी लिया उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो पानी वज़ू आप फरमा रहे थे तो इतनी मतलब वो वज़ू का पानी वो खुश्क नहीं हुआ था ज़मीन पर गिरकर कि आप वापस भी तशरीफ़ ले आए। अल्लाह। जी, तो इस वाक़े को लेकर उस वक़्त भी बल्कि बाद में भी बहुत से लोगों का मतलब वही कहना ये है कि ये रूहानी एक सफ़र था, बाज़ कहते हैं इसको मनामी सफ़र था, ख़्वाब में सफ़र था। लेकिन जमहूर का ये वो है कि कुरान का जो सियाक़ व सबाक़ है उससे यही मालूम होता है कि ये एक जिस्मानी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मिसाली के साथ ये सफ़र किया था। लेकिन फिर कैसे किया था ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ़ ये कुदरत इलाही का करिश्मा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इज़हार किया था कि नबी इस सफ़र के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसकी तनावें खींच दी थी, वक़्त को रोक लिया था। ये एक वो है, इसको तय ज़मानी भी कहते हैं, तय मकानी भी कहते हैं। तय ज़मानी ये है कि ज़माने को खींच कर आप रोक लें, उसका वक़्त थम जाए, और फिर मकान का भी ये कि आप उसको जो है वो लपेट दें। तो इस सफ़र के अंदर तय ज़मानी भी हुआ और तय मकानी भी हुआ। तो सुबह उठकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाक़या बताया तो वो कुफ़ार ने एक तमाशा लगा दिया, मज़ाक बनाना शुरू किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए, तो सब इर्द-गिर्द इकट्ठे हुए, सवालात शुरू कर दिए। लोगों ने पूछा कि चलो आपने ये बताएं कि मस्जिद अक़सा में क्या-क्या चीज़ें हैं, मतलब आप गए हैं तो आप ज़ाहिर है आपने देखी होगी मस्जिद अक़सा, तो हमें तफ़सील बताएं। तो इस मौके पर एक और मौजज़ा ये ज़ाहिर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा मस्जिद अक़सा उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर बताया कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। इस पर भी बहुत से कुफ़ार के जो है वो यकीन नहीं आया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को जब मैं गुज़र रहा था तो ऐसी जगह, इस मकाम पर कुरैश का, आप लोगों का एक तिजारती काफ़िला ऐसे मकाम पर पड़ाव किए हुए था, वो इतने वक़्त में इस जगह पहुँचेगा।
तो अगले दिन फिर उसकी भी तस्दीक हो गई। उन्होंने बताया कि हम ऐसे बिल्कुल जो वक़्त उन्होंने बताया उस मौके पर, उस वक़्त हम इस मकाम पर थे। तो इससे वो लाजवाब हो गए। फिर जब ये बातें चल रही थी हरम शरीफ के अंदर, तो अभी सिद्दीक़ अकबर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे, सबसे महबूब करीबी साथी साथी, और बिल्कुल। जानी साथी थे, तो उन तक ये खबर नहीं पहुंची थी। हम्म। तो फ़ौरन ये कुफ़ार उनके पास पहुंचे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पास, आगे भाई तो आपका वो साथी तो इस तरह की बातें कर रहा है। तो उन्होंने सिद्दीक़ अकबर उन्होंने ये भी नहीं कहा कि चले मैं पूछ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने ये बातें की हैं। तो वो बड़े खुश हुए, हाँ उन्होंने ये बातें की। मैंने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है, अगर वो कहते हैं तो बिल्कुल सच्चे हैं, और इससे भी बड़े बड़े महिरुल उक़ूल वाक़यात का मैं शाहिद हूँ, मुझे यकीन है, मुझे ईमान है। तो इसी से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब अता हुआ। ये वजह थी। जी। ठीक है इनायत भाई, अब ये बताइएगा कि ये रात हमारे यहाँ मनाई जाती है बाकायदा, तो इस रात को मनाना, जैसे शब बारात और शब मेराज, अमूमन लोग थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शब बारात जो है वो तो मग़फ़िरत की रात है, 15 शबान की जो रात है वो तो तौबा ताइब की रात है। शब मेराज जो है वो एक अलग तरह की रात है। तो इस पे आप फिर हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस रात को किस तरीके से, या इस दिन को किस तरीके से गुजारना चाहिए, क्या शरई हैसियत है? बस ये एक ज़ाहिर है कि सीरत तय्यबा का एक बहुत ही नुमायाँ और बहुत ही अहम वाक़या है। तो इस हैसियत से ज़ाहिर है इस वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मनाने के लिए कोई ख़ास इबादत हो, कोई एहतिमाम हो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कर सकते कि इसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसमें ये है कि शब मेराज जिस 27 रजब अमूमन जो है ये तारीख़ तय है कि शब मेराज की ये तारीख़ है, तो इसमें बेहतर इसमें कोई कबाहत और हरज नहीं है कि सीरत तय्यबा की एक नशिस्त रख कर, जैसे हम आज बैठे हुए हैं, तो इस वाक़े का तज़किरा कर दिया जाए। तो ज़ाहिर है ये ईमान में मसाजिद में भी कर सकते, मसाजिद में भी कहीं भी एक ज़ाहिर है कि उसका एक बहाना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे का, और एक बहुत बड़ा एक मुहय्यरुल वाक़या है, तो उसका तज़किरा करने में कोई हरज नहीं है। बहुत से उलमा इस पे बहुत सख्ती करते हैं, मेरे ख़्याल में ये सख्ती ठीक नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि इस रात को जो है ज़िक्र लाज़मी होना चाहिए, इस रात का अल्लाह के मौज़े का। बिल्कुल, ये ज़िक्र भी बजाय ख़ुद एक इबादत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करना भी, आपकी सीरत से जुड़े वाक़यात का तज़किरा करना आपकी ज़ाहिर खूबी है, एक बहुत बड़ा मोज़िज़ा है, तो ये भी एक इबादत है, बज़ात ख़ुद एक इबादत है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने इस मौज़ू पे आप आए, तशरीफ़ लाए, और मेरा तो यकीन करें दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आपको बीच में रोकूं या कोई सवाल लूं, और आपने जिस तरीके से नाज़रीन को बताया कि ये असल मामला किस तरीके से पेश आया। इस मुनासिबत से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है ये भी एक इबादत ही है, तो क्या ही अच्छा हो कि इसी मुनासिबत से आप एक नात भी अपनी सुरीली आवाज़ में पेश कर दें। बिल्कुल इंशाअल्लाह। रुख़े मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि ये अला करम मुहम्मद। है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। ये ज़मीं रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। ये ज़मीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। चले जब मेरे मोहम्मद, तो जहां ने चलना सीखा। सुभान अल्लाह। चले जब मेरे मोहम्मद,
तो जहां ने चलना सीखा। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। मैं गिरा नहीं जो अब तक, ये कमाल मुस्तफ़ा है। मेरी ज़ात ने नबी से है सदा संभलना सीखा। ये करम है मुस्तफ़ा का, शब गम ने ढलना सीखा। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान अवैस साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।